मैं आपको जो चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कैसे अपन नो कॉन्फ्लिक्ट का यूज़ करते हैं jQuery के अंदर। नो कॉन्फ्लिक्ट ये एक मेथड है जो खुद का आइडेंटिफायर डिफाइन करने का फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराता है। जैसे पहले तो स्क्रिप्ट टैग आपको लगाना ही पड़ेगा, है ना। खुद का आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ एक बटन बनाता हूँ, इनपुट टाइप बटन, ये मैंने एक बटन डिफाइन किया, इसका आईडी डिफाइन कर दिया कि आईडी जो होगा वो btn1 होगा, ये आईडी डिफाइन कर दिया। वैल्यू में लिख दिया मैंने कि ये वैल्यू इसकी होगी वो क्लिक मी होगी। अब आप स्क्रिप्ट टैग लिखते हो, ये स्क्रिप्ट टैग लिखा आपने। इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर आप क्या करेंगे, जैसे आप चाहते हैं कि इनपुट टाइप टेक्स्ट है ये, ठीक है, जिसका आईडी है txt1, ये आईडी सेट किया हुआ है, ठीक है। तो जनरली अपन डॉलर से यूज करते हैं, लेकिन डॉलर में प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप मानो PHP के प्रोग्रामर हैं और उसके अंदर jQuery इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो तो वहाँ हर चीज डॉलर से ही डिफाइन होती है। तो एक टाइप की एम्बिगिटी हो गई कि जब आप PHP के अंदर jQuery इंप्लीमेंट कर रहे हो तो दोनों जगह पर डॉलर यूज में आ रहा है। तो इसकी बजाय आप एक चीज और यूज कर सकते हैं, वो है आपका नो कॉन्फ्लिक्ट मेथड। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखता हूँ where_yogesh.net, ठीक है ना, और मैं चाहता हूँ कि मैं हर, जैसे मैं अभी लिख रहा था डॉलर डॉक्यूमेंट, मुझे डॉलर डॉक्यूमेंट ना लिखना पड़े, मैं कुछ भी लिखूँ yogesh.net से एक्सेस हो जाए वो, ठीक है ना। तो आप यहाँ एक मेथड है jQuery.noConflict मेथड, इस मेथड का यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अब आपका yogesh.net वही काम करेगा जो डॉलर काम करता है। तो yogesh.net लिखा आपने, ठीक है, फिर यहाँ डॉक्यूमेंट लिखा क्योंकि ये लिखना जरूरी है इसके अंदर, फिर आपने रेडी लिखा, रेडी लिखने के बाद फंक्शन लिखा, फंक्शन के अंदर आप बॉडी डिफाइन करने जा रहे हो, वो बॉडी क्या करेगी कि बटन के क्लिक इवेंट पर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर वैल्यू को सेट करेगी। तो बटन के क्लिक या बटन को एक्सेस करने के लिए आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप yogesh.net से डेटा को गेट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ सेलेक्टर का नेम दे दें, जैसे आप btn1 दे देते हो, ये सेलेक्टर नेम हो गया डॉट क्लिक, ये क्लिक फंक्शन हो गया, ये क्लिक फंक्शन की बॉडी आप देंगे। jQuery आपकी हमेशा कॉल बैक फंक्शन पे चलती है, यानी कि इस क्लिक पर आप एक फंक्शन और कॉल कर रहे हो, वो है आपका एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन का मतलब होता है जिस फंक्शन का कोई नेम ना हो, ठीक है। तो यहाँ btn1 पे क्लिक पे आपको करना क्या है, yogesh.net ये आपने लिखा, और yogesh.net के अंदर yogesh.net के अंदर आप क्या करेंगे, अपने txt1 को गेट करेंगे जो कि आईडी आपने डिफाइन किया हुआ है। तो txt1 डॉट वैल्यू, क्योंकि इनपुट टाइप है इसलिए वैल्यू का यूज करेंगे अपन, और फिर आप इसमें क्या वैल्यू असाइन करोगे, स्ट्रिंग पास कर देते हैं हेलो, ये आपने एक स्ट्रिंग यहाँ पास कर दी। ये देखिए हो गया प्रिंट, ठीक है। तो ऐसे करके आप नो कॉन्फ्लिक्ट का यूज कर सकते हैं।